क्या हाल है, क्या आलम है। और सिल्क सिटी में सिर्फ एक दुख है जो धागों के पीछे पीछे चला आ रहा है। रेशमी शहर के रूखे धागों की कहानी चौंकाती है, दुख देती है और बुनकरों की आंखों में आंसू बन करके तैरती रहती है। सिल्क सिटी जो है सिर्फ ये नाम का है कि भागलपुर सिल्क सिटी है, ऑन पेपर रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। अब लोग काम करने लगे सिल्क के अलावा अन्य कपड़ों पे काम करने लगे। कहीं से भी कोई आवाज उठे, कोई जुम्बिश हो, कुछ भी हो, ऐसा होता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। भागलपुर अपनी बेबसी पर रो रहा है। अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला, 1500 रुपया मिलने वाला था, अभी तक नहीं दिया है। और कभी कभी तो अपना कॉस्टिंग निकालना भी, लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सिल्क नगरी भागलपुर सभी ने बुनकरों के नाम पर लूट मार और खटोट जो किया है, सभी ने जिसके हाथ में आया वही खा गया। पहले से तो बहुत कम हो गया है ये। सिल्क सिटी क्या है तो कॉटन सिटी भी नहीं बन पाया। सिल्क का काम छोड़ रहे हैं लोग। ये काम कितने साल से कर रहे हैं बुनकरी का? ये काम तो मैंने 20 साल से उम्र से 20 साल से काम कर रहे हैं। हाँ 30-35 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो आज आपकी उम्र कितनी होगी? आज हमारा उम्र 67 साल है। अच्छा, इसमें कुछ फायदा वायदा है कि नहीं? फायदा क्या, मैंने एक तो घर में रह करके काम करते हैं, 150 रुपया तक जो है काम होता है, बस। और क्या। पावर लूम पर भी 150 रुपया खाली, तो फिर उसमें खर्चा है। अच्छा, ये अपना हाँ। सरकार कहती है कि हम भागलपुर के सिल्क कारोबारियों को धागा देते हैं, सूता उपलब्ध कराते हैं। कहीं कोई उपाय नहीं है, कहीं कोई सूता ना रुआ कुछ भाई नहीं देता है। गिरिराज सिंह पार्लियामेंट में बोलते हैं लोकसभा में कि कारोबारियों को सूता दिया जा रहा है। ऐसा भी यहाँ पर कोई भी कारीगर नहीं बोलेगा, नहीं मिलता है। नहीं। आप देख सकते हैं ये थके हुए ताने बाने, और बाबा जी जो है ये हैंडलूम का जो है वो काम कर रहे हैं, ये हाथ से। इसी को हथकरघा कहते हैं। आप देखिए, आप इनकी पत्नी है। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? बहुत साल से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं। आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? 80 तो पार हो गया। 80 पार हो गया। 80 पार हो गया और अब तक कर रहे हैं। क्या बात है, करिए करिए, देखना चाहते हैं। अच्छा, दिन भर में खाली 150-200 रुपया करते हैं? बस बस। आप बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हैं 5। क्या ये बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं? हाँ, मैंने कुछ उद्योग में जो है मैंने सब चल रहा है। हाँ, लड़की बच्ची है, पढ़ती भी है और काम भी करती है। क्या आप बच्चों को इस रोजगार में डालना चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना। क्या चाहेंगे? बच्चे क्या करें आपके? बच्चे पढ़ लिख करके कोई काम मैंने सर्विस वगैरह हो जाए तो अच्छा ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये कारोबार में ये ज्यादा- कारोबार तो जीवन में हम किसी को लेकर नहीं इसमें इन्वॉल्व हो। मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद है जो पहले बुनकरी का काम करते थे। आपका नाम जान सकते हो? राजू कुमार दास सर। राजू, अब आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी तो सर मतलब कि जो है ऑफिस, एयरटेल ऑफिस में काम करते हैं। एयरटेल ऑफिस? यस सर। जबकि आप तो बुनकरी का काम जानते हैं। जी जी, बुनकरी में जो है ना सर, मतलब कि जो है हमको इतना मतलब कि लॉस लग गया, मतलब कि जो है हम आगे बढ़ ही नहीं सके उसमें। इस कारण से हमको बाहर निकलना पड़ गया। आप पढ़े लिखे हैं? यस सर। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बुनकरी में क्या क्या काम जानते थे आप? अपना मतलब कपड़ा जो है तैयार करने का जो सिल्क की साड़ी तैयार कर जी जी सकते थे? बिल्कुल। लेकिन वो काम छोड़ दिए? जी। आपका अपना लूम था कि नहीं? ये सर, ये आप ही का लूम है? हाँ, लेकिन ऊपर हैंडलूम भी है सर। हैंडलूम भी है? यस सर।
तो वो सारा का सारा पड़ा हुआ पड़ा है। हुआ है सर, मतलब कि जो है यहाँ की स्थिति है बहुत खराब है। देखिए अभी एक ये मशीन है, ये चालू होने जा रही है। तो ये पूरे चंपानगर में भागलपुर के आपको हर घर में, आप जब गुजरते हैं भागलपुर के चंपानगर से, तो जो हथकरघा का संगीत है वो आपके कान में सुनाई देगा। चारों तरफ जो आवाज आती है वो दिन रात चलने वाली। अच्छा, एक मैं भी पूछूंगा, अभी जहां पे मैं आया हूं साथी से पूछूंगा, क्या आज के वक्त में ऐसे लूम हैं जो 24-24 घंटे चलते हैं या फिर शांत हो जाता है रात के समय? एक वक्त हुआ करता था कि जब बहुत ज्यादा माल की डिमांड थी, यहाँ के सिल्क की डिमांड थी दुनिया भर के देशों में, तो रात रात भर लूम चला करते थे। हम भाई साहब से बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम क्या है? सुबोध। सुबोध भाई, क्या कभी ऐसा होता है कि 24-24 घंटे चलते हो लूम? हाँ, पहले चला करता था। पहले चला करता था, आपने वो दिन देखा है? हाँ, हम लोग छोटे थे तो वो चलाते थे, बाहर से कारीगर आते थे, रात में भी काम बाहर करते से थे। कारीगर आते थे काम करने? हाँ, बाहर से देहात से कारीगर आता था, तो गांव से। तो वो कारीगर कहाँ गए? सब मतलब छोड़ दिया, सब काम बंद कर। काम काज छोड़ दिया ना? हाँ, दूसरा धंधा करने लगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये काम नहीं करने देना चाहते, कहते हैं कि भारी नुकसान है। करना देना नहीं चाहते हैं वो तो। ये सिल्क की साड़ी जो है, इसे कौन सा सिल्क है? टसर सिल्क की साड़ी भागलपुर की, और ये यहाँ बुनी गई है। भैया ये इसमें अभी क्या क्या करना बाकी होगा? साड़ी अभी करेगा, फिनिशिंग कौन करेगा? ये कितने की आप देंगे उसको? ये 5,000 बस 5,000। ये हाथ करके से निकली हुई साड़ी। और बाजार में कितने की बिकेगी? बाजार में 7 से 8,000 जो भी बेचे। ये है भागलपुर सिल्क का। आप ये इसकी कीमत जो है बाजार में जाए। ये देखिए भागलपुरी सिल्क का कमाल। ये आपसे कितने में, सच सच बताइए, कितना मोल भाव करके कितने में ले जाएगा? ये 7 से 8,000 का था। और ये बाजार में कितने की बिकेगी? बाजार में क्या 10,000 12,000 जो भी मार्जिन का काम है। ये सब तो बहुत सुंदर, देखने वाला क्या बात है। ये सिल्क है प्योर। सिल्क है और सिर्फ हाथ से ही बनाया गया। ये खाली हाथ से काम है? ये हाथ का काम है। अब आप ये दिखाइए, डिजाइन दिखाइए हाथ। अफसोस इसी बात का कि हमने इतना मेहनत करके इस साड़ी को तैयार कर दिया और हमें मजदूरी नहीं मिल पाती सही ढंग। क्या बात है, बहुत बहुत अपार कष्ट की बात है ये, कि जिन हाथों ने ये साड़ी तैयार की है उनको उसकी वाजिब मजदूरी ना मिल पाए। सच्चाई यह है कि सरकारों की हक तलफी, नौकरशाही की मनमानी, कोई किसी योजना का ना होना, यह सब कुछ जिम्मेदार है भागलपुर की सिल्क उद्योग की तबाही के लिए। ये आप लोग कर क्या रहे हैं, ये बताइए? बंधाई हो रहा है। बंधाई हो रहा है। ये धागा जो है, ये धागा आप लोगों को फिर कहाँ से पहले कहाँ मिलता है? पहले ये सिंगल रहता है धागा, फिर इसको लारा भरा अलग अलग रंग में वो करते पहले हैं। डाई होता है। डाई होता है पहले, और फिर डाई करने के बाद डाई करने के बाद पानी होता है। पानी मतलब तानी में क्या किया जाता है? पानी को सब धागा को एक जगह किया जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? धागा को एक जगह करके फिर इसको मैंने आप लोग तानी कर रहे हैं? नहीं, बंधाई कर रहे हैं। ये इसके बाद इसमें डिजाइन बनेगा। हाँ, फिर डिजाइन बनने के बाद इसमें भरना लगेगा। हाँ, भरना लगने के बाद बीम रेडी होगा। हाँ, फिर बीम रेडी होने के बाद फिर इसको पावर लूम पे लोड किया जाएगा। उसके बाद
कपड़ा रेडी होगा। अच्छा ये बताइए, ताना और बाना में क्या अंतर होता है, दर्शकों को समझाइए हमारे। और ताना हैंडलूम हुआ जो हाथ से चलाते हैं, ठीक, और बाना बाना हुआ इसी पे जो कि बांध भरा जाता है पावर लूम पे। जो धागा होता है उसको बाना कहते हैं। तो ये आप लोग बाना तैयार कर रहे हैं क्या? तो दर्शकों आप समझ सकते हैं ताना बाना का जो मतलब होता है। हम लोग कहा जाता है हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिमों के बीच का ताना बाना कभी नहीं टूटने वाला है। ताना मतलब कि जो हथकरघा होता है उसको ताना कहते हैं, और ये जो धागे हैं जिसको इतनी बारीकी जाता है उसी को बाना बोलते हैं। हाँ जी, बांध में पहनाया जाता है। हाँ, बान जो बान लगता है उस पे जो धागा पहनाया जाता है उसको बाना कहते हैं। ये आप क्या बिन रहे हैं, ये क्या है दिखाइए इधर जाफर भाई। ये सिल्क है ना? सिल्क है। इसका क्या बनेगा? एक कपड़ा तैयार हो जाएगा सिल्क का। हाँ, वो दिखाइए, वो दिखाइए। साड़ी बन रहा है। साड़ी बन रही है? अच्छा, कोई तैयार साड़ी है क्या आपके पास? जरा मुझे दिखाइएगा, वो साड़ी मैं देखना चाहूंगा। सिल्क की कैसी साड़ी आप लोग तैयार करते हैं? अच्छा, इसमें कितने दिन की मेहनत में ये साड़ी तैयार होगी? ये तो 2 दिन लग जाता है सर। 2 दिन लग जाता है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कहती है कि हम धागा उपलब्ध कराते हैं, सूता जो है, क्या ये सच है? नहीं, मुफ्त में तो धागा उपलब्ध नहीं करा। धागा सरकार उपलब्ध करा रही है कि नहीं करा रही है? सरकार तो उपलब्ध करा रहे है, कुछ सब्सिडी पर दे रही है, लेकिन ऐसा क्वालिटी कैसी है उसकी? क्वालिटी तो ठीक ही है, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब फ्री में धागा दे रही है, ऐसा कुछ। अच्छा, अगर सिल्क बैंक खुल जाए भागलपुर में तो कोई फायदा होगा? हाँ, खुलेगा तो आ जाएगा। अगर हम लोग को सब्सिडी में फ्री में धागा देगा, मतलब काम करने के लिए देगा, तभी होगा। मोदी जी कहे तो सब तभी होगा ना। अच्छा, मोदी जी कहे कि सिल्क सिटी बना देंगे, बन गया सिल्क सिटी क्या? नहीं, अभी तो नहीं बना है, शीशा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा ना। चंपानगर में हम एक छोटे से व्यवसायी के दुकान पे हैं। ये यहाँ के जो बुनकर हैं उनके माल को खरीदते हैं और बाहर बेचते हैं। क्या खुदरा भी बेचते हैं, रिटेल बेचते हैं कि थोक बेचते हैं? दोनों, रिटेल भी बेचते हैं और थोक भी बेचते हैं। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? तो ये अभी न्यू बना है, पहले मेरा दूसरा जगह दुकान था, और ये मेरा पुश्तैनी है, दादा के टाइम से ये काम चल रहा है, इसलिए आपने ये काम नहीं छोड़ा। आपकी उम्र तो कम लग रही है। मेरी उम्र अभी 26-27 साल है। 26-27 साल है। तो ये इस व्यवसाय में आना क्या आपको लगता है ये ठीक रहा क्या? मुझे व्यवसाय शुरू से ही पसंद था। अच्छा, कोई भी व्यवसायी हो, लेकिन मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था बचपन से। इसी को करेंगे। हाँ। तो ये कारोबार बढ़ा है कि घटा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बुनकर सारे के सारे परेशान हैं। वो कहते हैं हम ये काम छोड़ेंगे, हमको फायदा नहीं। पहले से तो बहुत कम हो गया है ये। पहले से कम हो? बहुत कम। पहले से 75% ये कम हो गया है। ये तैयार कर रहे हैं इस धागे को, बहुत बारीकी का काम है। अच्छा ये बात बताइए, जब आप इसको बना रहे हैं उसके पहले डिजाइन तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये डिजाइन बनेगा, इसलिए ये कलर मिलाया जाए। सब तरह का अलग रहता है, सब तरह का डिजाइन अलग रहता है बच्चा। उसका भी अलग बनाएगा, इसका भी अलग बनाएगा। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग क्या किसी के यहाँ काम करते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं? तो इसका कितना इसमें बारीकी है आती है कि नहीं? कुछ इस काम में कलाकारी क्या है? कलाकारी सबको है, सबको है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के, मतलब सबके शुरू होता है काम। कहाँ से आया यहाँ पे ये बनाई होने के बाद ये एक साड़ी का बाना तैयार करने में कितना समय लगता है? एक साड़ी का तो आपको लगभग 10 दिन लग जाएगा। एक साड़ी का 10 दिन? सिंगल से मतलब काम शुरू करते हैं, यहाँ मतलब होता है स्टार्टिंग से 10 साड़ी बनता है एक बार में, तो 10 दिन तक वो बना रहेगा।
तो क्या आजकल में आने वाले समय में आप उसे बेच देंगे, क्या करेंगे? सर सिचुएशन ऐसा कर रहा है मतलब कि जो हमको बाहर निकलना पड़ा, इसको ऐसे रखने से तो कोई फायदा है नहीं। ये बताइए ये कितना पैसा देता है एयरटेल वाला? एयरटेल वाला तो अभी तो सर 15 मिलता है हमको। बस 15 मिलता है? यस सर। तो आपका छोटा भाई बता रहा था खाली 2000 रुपए में काम करता है वो बाहर जा करके। तो ये बात दुख देती है कि नहीं देती है कि आपका कारोबार जिसमें आपकी पूरे हाथ साफ थे वो काम बंद करना पड़ा आपको? बिल्कुल सर। काम तो मतलब कि जो है हम सोच रहे थे अपना घर में ही करें और इससे ही ग्रोथ करके जो है आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ नहीं सक पाए हम। इस कारण से हमको मजबूरन जो है बाहर हमको निकलना पड़ गया है कि जो है इससे बुनकर से जो लाभ हम लोग को मिलना चाहिए उस टाइप से लाभ हम लोग को नहीं मिला। इसको दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी तो देखिए सर मतलब कि हम पब्लिक को भी बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है, और बोला सरकार का भी थोड़ा कमी है। तो सरकार का कमी ये है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है ढंग से। जो ऑफिस जाता है, ऑफिस में बहुत सारा परेशानी है, ये चीज लाइए वो चीज लाइए तो कैसे लाएगा आदमी? उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनना है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जो है परेशानी होता है बनाने। ये आपके अपने मालिक का है। मालिक का है। तो एक साथ कभी ऐसा होता है कि सारे एक साथ चल रहे हो? हाँ, क्या क्या बनाते हैं? खाली चावल बनता है। खाली चादर का काम करते हैं। तो चल पाता है कि नहीं चल पाता? बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। धागा वागा कहाँ से लाते हैं? बाजार में खरीद के लाते हैं। बाजार से खरीद के। सरकार देती है धागा? सरकार कोई धागा नहीं देती है। कारोबार पहले से बढ़िया हुआ है कि खराब हुआ है? बढ़िया चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। फायदेमंद है। आपको कितना कमाई होता है महीना में? हम तो महीना में करीब 10,000 कमाते हैं। 10,000 महीना में कमाते हैं। बस एक बात बताइए, बुनकरी के कारोबार में जैसे कि बनारस में मुस्लिम लोग हैं खाली, क्या यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब करते हैं क्या? हाँ, सभी करते हैं। सभी करते हैं। एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के करते हैं। ये है, हाँ, कोई किसी से वो नहीं है, खाना वाना अलग अलग नहीं। किसी में हम मिलजुल कर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सारा समस्या मतलब सरकार में भी ऐसा बात नहीं कि सरकार का कमजोरी नहीं है, ऑफिस डिपार्टमेंट में भी सारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करें? हम ऐसे भी बुनकर ऑफिस जाते हैं तो ये बनवाने के लिए ये परेशानी होता है, वो परेशानी होता है। जो लाभ हमको सूता का मिलना चाहिए वो अभी तक हमको नहीं अवेलेबल हुआ है। लेकिन अब मंत्री तो सर संसद में कहते हैं सूता हम दे रहे हैं तो सर हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। जिसको मतलब कि जो है जो मतलब की करोड़पति है उस सबको मतलब जो है बना करके उन लोग को दिया जा रहा है। आप लोगों को माने? हम लोग छोटे बुनकरों को नहीं मिल रहा है। छोटा बुनकर क्या करेगा? तो छोटा बुनकर जो है यही कारण से जो है गड़बड़ा जाता है, क्योंकि दूसरे के जगह जाके काम करना पड़ रहा है। पैसा सरकार देती है, सोना वाना का अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। 1500 रुपया मिलने वाला था, अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, 1500 रुपया महीना? नहीं महीना नहीं, सोना वाना तो चलाने का मतलब नहीं मिला। आप लोग को सरकार से धागा वागा मिलता है? लेकिन सरकार तो कहती है हम धागा दे रहे हैं। धागा नहीं दे रहा है। कोई धागा नहीं देता है। सूता कह रहा है कि हम सब बुनकर को दे रहे हैं। आपको सूता कभी मिलता है, मिला है कि नहीं आज तक? नहीं, कभी नहीं मिला है। हम लोग को भी अगर मिले तो हम अपना क्यों नहीं काम करें अपने घर में? क्यों बाहर जाएं? अपने इस चीज को जो हमको भी आता है बनाने के लिए कपड़ा, और हम बना नहीं सक पा रहे, क्यों नहीं बना सक रहे हैं? हमको कुछ आर्थिक जो है सहायता अगर सरकार से मिले तो हम बढ़ेंगे।
लेकिन वो सही से मिल नहीं पाता। क्या स्थिति है, क्या हाल है, और जो बुनकर हैं भागलपुर के, उनकी इस वक्त माली हालत कैसी है और वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से पलायन कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। अफसोस इस बात का है कि जो 50,000 बुनकर मजदूर यहाँ बुनकर, जिनमें मजदूर भी हैं, जिसमें पावरलूम के मालिक भी हैं, वो सब के सब एक सिरे से तबाह हो रहे हैं। जिस तरह से बनारस तबाह हुआ, बनारसी साड़ियों का कारोबार जहां पर हुआ करता था, उसी तरह से भागलपुर। क्या हाल है आपके लूम उद्योग का, क्या हाल है? देखिए यहाँ का जो कारोबार जो है हमने जो देख रहे हैं, ये भागलपुर सिल्क नगरी जो है, ये चंपा नगर, अभी हम मस्तर मरारी में खड़े हैं, वार्ड नंबर 1 में। यहाँ का जो कारोबार जो है ना, बहुत जमाने से दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इस पर सरकार की कोई भी ध्यान नहीं है कि इन बुनकरों का समस्या का कैसे हल होगा। इस पर कोई भी, चाहे सांसद हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, किसी का भी ध्यान बुनकरों के ऊपर गहराई से नहीं सोचा कि बुनकरों का हाल क्या होगा। बुनकरों पर बुनकर दिन ब दिन बद से बदतर। अब बुनकर जो है, ये सिल्क नगरी भागलपुर, सभी ने बुनकरों के नाम पर लूट मार और खटोट जो किया है, सभी ने, जिसके हाथ में आया वही खा गया। और अब क्या है कि ये पूरा सिल्क कारोबार जो है दक्षिण की तरफ, बंगलौर जैसे शहर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वहां पर अत्याधुनिक मशीनें हैं, वहां पर धागों की उपलब्धता है। लेकिन बिहार सरकार अब जबकि चुनाव में जा रही है, उसका भागलपुर के सिल्क उद्योग की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिससे इनका परिवार चलता है, जो 20 साल की उम्र से करना शुरू किए, उसके लिए कहते हैं कि अब मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी इस काम काज में जुटे। जो कम पैसा, कम आय हो रही है, कम कमाई हो रही है, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह बाजार नहीं है, बाजार में डिमांड उतना नहीं है। कभी आया तो कर लिया, नहीं आया तो बैठ के अपना समय काट रहे हैं। आप तो बताओ कि व्हाइट हाउस में, जो अमेरिकन राष्ट्रपति का घर है, वहां पर भी सिल्क, भागलपुरी सिल्क के पर्दे लगा करते थे। ये सच्चाई है। और जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान की जंग हुई, तो जिस तरह से एयर ट्रैफिक बंद है, उसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अब जो इन धागों का जो दुनिया के तमाम मुल्कों में आयात था, निर्यात था, वो बंद हो गया और उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है भागलपुर को। क्या लगता है कितने साल उद्योग और चल पाएगा? हमको नहीं लगता है कि मैंने ज्यादा चल पाएगा। आज का जो है बाल बच्चा पढ़ लिख करके अगर कर ले तो वो त्याग देगा, कहेगा हम ये इसमें अबे नहीं करेंगे। हमारा बाल बच्चा सब मैंने सबका, मैंने अगर पढ़ लिख करके कोई काम अगर मिल गया तो ये काम को तौबा कर देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर में जो सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता था, वहां पे सिल्क के कारोबार का क्या हाल है। ये यहाँ के कारोबारियों के लिए ये कभी खत्म ना होने वाली व्यथा है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि बताइए, भागलपुर के दंगों का कोई असर पड़ा क्या यहाँ के कारोबार पे? जो दंगे, हाँ, उस समय तो पड़ा ही। वो असर क्या खत्म हो गया या फिर जारी रहा लगातार? नहीं, ये रोजगार जो है मैंने हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके इसी में इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो ये तो अच्छा, मैंने ये है कि इस कारोबार में हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं। क्या बात है। मतलब ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। हाँ, सिल्क का कारोबार। हाँ। धन्यवाद आपका चाचा।
ये जो आप कर रहे हैं अभी, इसको अभी आप क्या काम कर रहे हैं अभी आप? यही गरीब घर के तौना बिनते हैं, फिर अपना जो है रोजी रोटी जो है पैसा महाजन के यहाँ देते हैं और महाजन ने पैसा देता है। अच्छा, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये करीब 60 साल से कर रहे हैं। 60 साल से कर रहे हैं। आज आपकी उम्र कितनी है? 80 से बेसी हो गया। 80 से अधिक हो गया। हाँ। एक चीज बताइए, 60 साल पहले जो आपकी आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति कुछ बदली कि नहीं बदली? बहुत ही बदल गया। पहले से अच्छा हुआ है ना कि पहले से खराब हुआ है? पहले से ठीक आ रहा है। पहले से ठीक है। क्या इधर 20-25 साल में जब से दंगा हुआ भागलपुर का, आपका हाल खराब हुआ कि आपका हाल बेहतर हुआ? खराब, घर से दाना पाना सब लूट लाट के चला गया था। सब लूट के चला गया? घर जला दिया था। आपका भी? तो सब लूट के चला गया। तो वो जो तबाह हुए थे उससे उबर पाए कि नहीं कभी? पाए, दिया था 1500 रुपया दिया था। 1500 रुपया? हाँ। आपका नुकसान क्या क्या हुआ था दंगों में? सोना हो गया था, चपटी खान वाल सब नुकसान हो गया था। ये तो अपने आप में बड़ा दुखद है। अच्छा, और ये जो आप सब लोगों ने तो पावर मशीन लगा ली, आपका तो हाथ का ही है। हाँ। तो क्या हाथ वाले में फायदा कम है क्या? हाथ वाले में फायदा कम है, अगर पैसा रहेगा तब न लूट लेंगे। हाँ, सही बात है। तो अभी आप लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि तो कितना काम कर पाते हैं? कितना 150-200 रुपया काम करते हैं बस दिन भर में 200 रुपए। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। एक तो बच्चा है वो लूट चलाने जाते हैं बाहर में। बाहर लूट चलाने जाता है? हाँ। वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं रखते आपके इस काम में? नहीं रखते हैं। सवाल है कि हम बिनते हैं तो कहाँ बिनेगा, वो कहाँ बिनेगा? हाँ। अच्छा, इसमें कारीगरी होती है कि नहीं होती है? हाँ, कारीगरी है। हाँ। और सिल्क की जो क्वालिटी, जैसे आपने ये जो बिना है, जरा ये दिखाइए नजदीक इसको कपड़ा। ये कपड़ा, ये देखिए, ये बहुत महंगा मिलेगा ये कपड़ा। अच्छा, आप किस रेट में बेचेंगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे? ये बाजार में कैसे रेट मिलेगा? बाजार में हम लोग तो नहीं लेता है और थोक माल खोजता है बाहर। थोक माल इसको भी लेता है, जबकि हम लोग तो आपको बताऊं कि ये जो भागलपुरी सिल्क है, इसका अगर हम कुर्ता बनवाएंगे तो ये हमको 1500-2000 रुपए मीटर से कम का नहीं मिलेगा बाजार में। लेकिन ये जो बनाते हैं इसको, उनको केवल 150 से 200 रुपए मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना माने मेहनत कश जो भागलपुर का सिल्क का बुनकर है, वो कितना तबाह है, कितना परेशान है, कितना बेचैन है अपनी इस बेबसी को लेकर के कि दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद। और सर एक चीज बताइए, ये आपको सरकार ने दिया है कि सर सरकार? ये लिखा हुआ है सर, देख लीजिए, NHDP योजना अंदर प्रदान किया गया है। कब दिया गया ये बोले तो सर 1.5 से 19 साल हो गया मुझे। तो चला क्यों नहीं रहे जब आपके पास है तो? ये सारा सामान इसमें चाहिए ना। अच्छा, ये सारा सामान जो है अवेलेबल होना चाहिए, और तभी जो है नहीं, मतलब कि जो ऐसे दे दिया, मतलब ये तो हम लोग ऐसे अपने से लगाए हैं ये सेट किए। अच्छा, जो कि सेट करना चाहिए, तो वो आकर के जो है ये सब खाली जो है फीट फाट कर करके चले गए। ये बताइए कितने लोगों को ये उपलब्ध कराया गया? 100 आदमी को सब, और सबका इसी तरह से खड़ा है? सबका सर ये पूरा धूरी उरी देख रहा है, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है। नहीं, ये मतलब ये बहुत सारा सेट अंदाजा लगाइए, ये सरकारी लापरवाही देखिए कि ये दे दिया गया लेकिन पूरा सामान उपलब्ध नहीं कराया गया, कैसे चलाएंगे? दूसरा बात ये है सर कि जो सूता की बात आती है, हम लोग को गवर्नमेंट सूता भी देता है, लेकिन उसके लिए जो कार्ड बनता है, वो कार्ड जो है जिन लोगों का बना हुआ है वो लोग ही यूज कर रहा है। अगर अदर पर्सन जिसे हम है, अगर हमको इसमें भी सूता का जरूरत है तो हमको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो कार्ड कितने लोगों का बना है सूता का? ये तो खैर जो है हम इतना अंदाजा नहीं बता सकते सर कि कितने लोग का है, लेकिन जो लोग का बना है वो लोग ही इस चीज का फायदा उठाते हैं। और जिसको मिला है हम उनसे पूछते भी तो बोलता है हमको मिलता नहीं है। तो ये सब सारा मतलब कि बीच में इतना मतलब कि जो है मचोड़ है कि इसका तो हमने अंदाजा पूरा बता सकते हैं आपको, लेकिन हम जब जाते हैं बनाने के लिए बोलता है अब नहीं बनेगा। तो नहीं बनने का क्या रीजन है? सरकार जब दे रहा है तो न्यू पर्सन भी खाएगा ना, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? जिसका बन चुका है वही सिर्फ खाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस कारण से जो है आज सर हम लोग का आर्थिक स्थिति जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कुटीर उद्योगों का क्या हाल है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया। तो जो भारत का सिल्क उद्योग था, भागलपुर का सिल्क उद्योग था, भारत का ही सिल्क उद्योग कहलाएगा, क्योंकि
भागलपुर में जितना बढ़िया सिल्क का कारोबार होता था, जिस तरह से यहाँ के सिल्क दुनिया भर के तमाम देशों में मशहूर थे, अब वो पूरी तरह से तबाही की ओर है। इसको बचाने के कोई उपाय नहीं हो रहे हैं। संसद में चर्चा होती है, सड़क पे चर्चा होती है, चुनाव में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री आए कहे सिल्क सिटी बनाएंगे, तमाम बातें कही यहाँ की बुनकरी को लेकर के, मगर जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इस वक्त हम सिल्क नगरी भागलपुर में हैं। आप देख सकते हैं ये करीब 80-85 साल के प्रद्युमन दास है। 200 साल पुराना इतिहास है भागलपुर में सिल्क उद्योग का, जो कि धीमे धीमे वक्त के साथ पूरी तरह से तबाह हो गया। खास तौर से हथकरघा मतलब कि जिसमें हाथ से सिल्क बुना जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रद्युमन दास जी बुन रहे हैं। ये हथकरघा जो है उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गया। और अब तो खैर जहां पर भी आप जैसे ही यहाँ के भागलपुर के चंपानगर में घुसेंगे, चारों तरफ आपको पावर लूम की आवाज सुनाई देगी। और लेकिन इसमें जो हथकरघा का संगीत था, हथकरघा की जो आवाज थी, वो कहीं गुम हो रही है। जो हथकरघा के बुनकर थे, जो सिल्क बनाने वाले थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री आते हैं, तमाम दावे करते हैं कि इसको सिल्क सिटी बनाएंगे, हम यहाँ पे यार्न बैंक खोलेंगे, सिल्क का बैंक खोलेंगे। लेकिन जो बुनकरों के हाल है वो एकदम नहीं बदले। पहले दंगों ने तबाह किया इनको, और दंगों के बाद जो देश में सिल्क उद्योग की स्थिति है, वो धागों की कमी की वजह से, सरकारी सहायता न मिलने की वजह से वो लगातार खराब होती चली गई। देखिए, बहनें जो हमारी सूट पहनती हैं, वो सूट का कपड़ा देखिए तैयार होने के लिए मेहनत देखिए कहाँ हो रही है। सिल्क के सूट जो हिंदुस्तान भर में पहने जाते हैं, उनके लिए मेहनत ये भागलपुर के चंपानगर में हो रही है। और आप देखिए ये कारोबार, आप सोचते होंगे कि कहाँ से कपड़े तैयार होते हैं, कहाँ से किस तरह से सिल्क बनाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। निस्संदेह हालत खराब है, बहुत खराब है सिल्क कारोबार की। क्या काम पहले की तरह है क्या? नहीं, पहले की तरह कम नहीं है, पहले से कम हुआ है? बहुत कम है, बहुत कम है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो 25 साल से काम कर रहे हैं। और अब क्या हाल है? कितना हाल खराब है, हालत खराब है। हाँ, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है ना? बाजार नहीं, मजदूरी नहीं है सर। मजदूरी नहीं है। पहले मजदूरी कितनी थी बच्चा? बहुत अच्छा था पहले मजदूरी, अब तो बहुत गिरा गया। गिर गया है। हाँ, खाने पीने भी बहुत। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर से आए? यही है, पूरा जीवन यही बीत गया। और दूसरा काम तो कर नहीं सकता। काम नहीं कर सकते, ये ना होता है, इसी में लपटे रहते हैं। ये तो बड़ा दुखद है यार। कितने घंटे करते हैं ये काम? ये काम सुबह 6 बजे से समझे तो 7 बजे, माने 12 से 14 घंटे चलता है। 14 घंटे काम, ये तो बड़ा दुखद है। 200 रुपए में 200 रुपये मिल रहा है हम लोग को। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल है बुनकरी का भागलपुर में। ये बाना जो है, देखिए भाई कह रहे हैं कि रेट बढ़ा। डेली का काम भी नहीं होता है कि डेली हमको काम मिलेगा, ऐसा ही बात नहीं है। इसलिए पड़ता हमको उतने आएगा। अगर 400 रुपये अगर आज हम कमा रहे हैं, कल 200 कमाए, परसों ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो फिर तो आ गए वहीं पे ना, तो आपको क्या बोल सकते हैं? सैलरी कितना हो सकता है महीने का? हम 200 जोड़ेंगे। समझिए 6,000 रुपए महीने क्या होते हैं? ये सिल्क के कारोबारी, ये सिल्क के जो मेहनत का काम करने वाले मजदूर है, सिल्क का काम करने वाले कारीगर है, भागलपुर में यह हाल उनका है। आप क्या बुनकरों को वो रेट दे पाते हैं जो रेट उनको, या आपको रेट मिल पाता है जो रेट आप देना चाहते हैं? एकदम नहीं मिल पाता है वो रेट।
पहले हम लोग एक साड़ी तैयार करके बेचते थे, एक सिंगल पीस का बता रहा हूँ, तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट हो जाता था 300-400। बट अभी मार्जिन है वो 30 रुपए 20 रुपए ऐसा मार्जिन हो गया है अभी। और कभी कभी तो अपना कॉस्टिंग निकालना भी, लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। माने बुनकरों की ये लड़ाई में जो व्यवसायी बुनकरों से जुड़े हुए हैं वो उनके साथ खड़े हैं, ये बात बहुत संवेदनशील है। तो एक चीज बताइए, यहाँ का जो बुनकरी का पेशा है, हिंदू मुसलमान सभी है, ये अपने आप में अनोखा है, जबकि तमाम जगहों पे बनारस जैसे शहर में बुनकरी का काम पूरी तरह से मुस्लिमों के हाथ में है। तो ये जो भाईचारा ताना बाना है ये ज्यादा मजबूत है चंपानगर में खास तौर से। आपको क्या लगता है इसका भविष्य क्या देखते हैं इस कारोबार का? इस कारोबार का ऐसा नहीं है कि भविष्य नहीं, इस कारोबार का भविष्य है, बशर्ते जो है थोड़ा ध्यान से चलना होगा। हम लोग को रेट मिलना चाहिए और रेट वाजिब रेट मिलना चाहिए, हम लोग को रेट नहीं मिलता। जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार क्या, जिम्मेदार किसी एक, कोई पर्सनली किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। 11 साल में बीजेपी ने कुछ किया यहाँ के लिए? मेरे ख्याल में तो नहीं किया। नीतीश कुमार ने किया? मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। और वादा था कि सिल्क सिटी बना देंगे, तो सिल्क सिटी बन पाई क्या आपका? सिल्क सिटी क्या है, तो कॉटन सिटी भी नहीं बन पाया। कॉटन सिटी भी नहीं बन पाया। एक बड़ा आरोप लगता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के सिल्क कारोबारी अब कॉटन का काम करने लगे, दूसरे उसका काम करने लगे, क्या ये सच है क्या? हाँ। सिल्क का काम छोड़ रहे हैं लोग? सिल्क का काम बहुत ही अब लो हो गया, बहुत ही, सिर्फ नाम का रह गया ये सिल्क सिटी। सिल्क सिटी जो है सिर्फ ये नाम का है कि भागलपुर सिल्क सिटी है, ऑन पेपर, रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। अब लोग काम करने लगे सिल्क के अलावा अन्य कपड़ों पे काम करने लगे। आप देख सकते हैं कि क्या हाल है, क्या आलम है। और सिल्क सिटी में सिर्फ एक दुख है जो धागों के पीछे पीछे चला आ रहा है। रेशमी शहर के रूखे धागों की कहानी चौंकाती है, दुख देती है और बुनकरों की आंखों में आंसू बन करके तैरती रहती है। मैं आवेश तिवारी, भागलपुर चंपानगर से।